नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। दिल्ली दंगों से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, लेकिन उसे बताने से पहले आप लोगों से अपील है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, दिल्ली में जब दंगा हुआ था तो उसकी तमाम लगातार कार्रवाई अब चल रही है पिछले 2-3 दिन महीने से, और मैं रोज नया एक अपडेट आपके सामने लेकर आता हूं। जैसा ही कुछ नया मामला सामने आता है आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आज सुबह फिर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने एक और चार्जशीट पेश की है अदालत में। 3 जून को यह चार्जशीट पेश की थी और जिसमें 17 लोगों के नाम दिए गए। अब ये वो बड़े नाम हैं जिन्हें सुनकर जिला अभी फिलहाल राजनीति में हलचल बुरी तरह से मचने वाली है, खासकर दिल्ली के अंदर। पहला, मौलाना साद, जो तबलीगी जमात के हेड हैं और कोरोना को लेकर काफी सारा विवाद झेल चुके हैं। पुलिस लगातार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रही है, मीडिया लगातार चिल्ला रहा है कि कहां है मौलाना साद, कहां है मौलाना साद। ये लगातार चीजें चली रही हैं, क्योंकि मार्च के लास्ट हफ्ते में जब जमातियों को वहां से निकाला गया तो मीडिया ने कहा कि छिपे हुए थे। उसके बाद एक नैरेटिव सेट हुआ पूरे देश में, जिसका आपको ही पता है। बाद में कुछ लोगों के नाम जो दिल्ली दंगों में शामिल थे, उनका कनेक्शन तबलीगी जमात से जोड़ा गया। जैसे राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फारूक फैसल मलिक, उनका फिर से इस चार्जशीट में नाम दिया गया है। हालांकि कुछ दिन पहले उन्हें जमानत मिली थी एक अदालत से गवाहों के विरोधाभास के बयान के चलते, लेकिन फिर से उनका नाम चार्जशीट में दाखिल किया गया है। एक मौलाना है जिनका उनके से संबंध है, लगातार वो उनसे बात करते रहे हैं 24 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक, जो तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर यानी कि निजामुद्दीन मरकज के पास बंगाली मस्जिद में, जिसका नाम अलीम बताया जा रहा है, उससे उसके संबंध है। और कहा जा रहा है कि इस अलीम का बहुत अच्छा खासा रिश्ता है तबलीगी जमात के हेड मौलाना साद से। तो इस वजह से कनेक्शन निकालने की कोशिश की जा रही है और जांच चल रही है कि इसका कनेक्शन है, क्योंकि जब से तबलीगी जमात के हेड बने थे मौलाना साद, तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था फारूक फैसल मलिक की प्रॉपर्टी में, जो पूरी तरह से बढ़ा था और तकरीबन 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। वैसे फारूक फैसल मलिक के जो पिता थे वो दिल्ली पुलिस में एसआई थे। बाद में 1978 में उन्होंने जॉब छोड़ दी और एलआईसी के एजेंट बन गए। उसके बाद वो प्रॉपर्टी के बिजनेस में आ गए और प्रॉपर्टी लगातार बढ़ती चली गई। वो उनकी अपनी लाइफ है, वो उन्होंने किस तरह से बिजनेस को बढ़ाया है। लेकिन अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जब से तबलीगी जमात के हेड बने थे मौलाना साद, तो ये जो फैसल मलिक है इनकी प्रॉपर्टी लगातार बढ़ती गई थी, खासकर पूर्वोत्तर दिल्ली में। और ये उन बड़े लोगों के साथ साजिश में शामिल था जो इस पूरी दिल्ली दंगे की भूमिका जिन्होंने लिखी, ऐसा दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहना है। साथ ही इन्होंने कहा कि जो अल हिंद हॉस्पिटल चला रहा था, जिसका मैंने पहले भी खबर की है, डॉक्टर एम अनवर जो अल हिंद हॉस्पिटल चलाता है, उसका पहले दिलबर नेगी के मर्डर में नाम आया, जो दिल्ली दंगों में जलकर मरा था अनिल स्वीट्स के अंदर। उसके बाद लगातार तीसरी बार उसका इसमें नाम आया है, क्योंकि अल हिंद हॉस्पिटल में जब लोग घायल थे, मर रहे थे, तो वो उनका इलाज कर रहा था। साथ ही उसका ये कहना था कि मैंने तो कभी एनआरसी सीए प्रोटेस्ट में शामिल भी नहीं रहा हूं और मुझे इसमें घसीटा जा रहा है। ये लगातार तीसरी बार उसका नाम है। तो एक बार फिर राजधानी पब्लिक स्कूल के का नाम सामने आया। साथ ही मौलाना साद का नाम सामने आया कि उसके कनेक्शन है इन लोगों से जो दिल्ली में दंगे की भूमिका में शामिल रहे हैं। और साथ ही इसमें जो एक बहुत बड़ा नाम आया है वह आम आदमी पार्टी के विधायक हाजी यूनुस, जो दिल्ली मुस्ताफाबाद से इसी एरिया से विधायक हैं और इस बार ही विधायक बने थे। काफी भारी भरकम वोट से जीते थे। पिछली बार यहाँ भाजपा के विधायक रहे थे, हालांकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, ज्यादा वोट बैंक था, लेकिन पिछली बार 2 मुस्लिम कैंडिडेट थे, तो इस बार उस बार इन्हें जीत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार उन्हें जीत मिली थी। तो इनका भी नाम शामिल है और दिल्ली पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि मीडिएटर के रूप में काम किया है, जो दिल्ली के दंगों में शामिल थे उनके साथ साजिश में। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है फैसल फारूक मलिक के बारे में कि इसी ने डीपी जो पब्लिक स्कूल था बराबर में, राजधानी पब्लिक स्कूल है, बराबर में एक स्कूल और है डीपी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल और अनिल स्वीट, वहां ही पर इसने तोड़फोड़ की जो साजिश थी इसी ने रची थी और इसी ने ही निर्देश दिए थे भीड़ को कि इस तरह से आप काम करें। तो एक बार फिर फारूक फैसल मलिक का नाम आया। साथ ही जो अलीम है, जो बंगाली मस्जिद में रहता है मरकज के पास में ही, उससे इसकी कनेक्टिविटी है कि इसने उससे 13 बार तकरीबन बात की है फोन पर उस दौरान जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, और वो मौलाना साद के बहुत करीबी है। ये एक बार फिर कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पहली बार मौलाना साद का नाम दिल्ली के दंगों में उल्लेख किया गया, यानी इस चार्जशीट में डाला गया है। अब इसको लेकर तगड़ा भूचाल मच सकता है, क्योंकि मौलाना साद के वकील का कहना है कि उनके लाखों फैंस हैं, लोग उन्हें बहुत कॉल करते हैं, लोग बहुत चाहते हैं। तो कौन मरकज में आता है, कौन जाता है, ये हर किसी से तो संबंध नहीं रख सकते, लेकिन मरकज में रोजाना हजारों लोग आते हैं।
साथ ही फारूक मलिक के जो वकील है उनका भी यही कहना है कि देखिए तबलीगी जमात से उनका कोई लेना देना नहीं, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी खुद की कमाई हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका कहीं से कोई फंडिंग हो रही थी, उनका अपना बिजनेस था, स्कूल चलता है और बहुत सारे प्रॉपर्टी के बिजनेस है जिसके चलते उन्होंने ये प्रॉपर्टी हासिल की है और प्रॉपर्टी में इतना अच्छा पैसा कमाया है। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं और से फंडिंग हो रही थी। फिलहाल दोनों वकील बचाव कर रहे हैं अपने अपने मुवक्किल का। वैसे भी जो दिल्ली पुलिस ने ये 3 जून को जो चार्जशीट दाखिल की थी इसमें 17 लोगों के और नाम है और वो कौन कौन है अभी उनका पूरी तरह से नाम बाहर नहीं आ पाया, लेकिन ये बड़े नाम थे जिसमें पहला नाम जो सबसे बड़ा नाम माना जा रहा है मौलाना साद साहब का, दूसरा नाम है आम आदमी पार्टी के विधायक हाजी यूनुस का और तीसरा फैसल फारूक मलिक जो राजधानी पब्लिक स्कूल का, पहले भी उसको जमानत मिल चुकी है। पुलिस ये कनेक्शन खंगाल रही है कि इसका जो फारूक फैसल मलिक है इसका पिंजरा तोड़ पीएफआई और तमाम वो जामिया के जो कोऑर्डिनेट सदस्य थे जिन पर यूएपीए कानून लगाया उनसे इसके संबंध थे, जिन्होंने दिल्ली दंगों में बड़ी भूमिका निभाई है और कुछ उसमें से जेल में है जिन पर यूएपीए कानून भी लगाया गया है। वैसे यूएपीए कानून बहुत सारे लोगों पर और भी लगाया है जिनकी अभी गिरफ्तारी भी नहीं हुई, जैसे उमर खालिद है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, हालांकि उन पर यूएपीए कानून लगाया गया है। हाजी यूनुस का कहना यह है कि उन्हें अभी दिल्ली पुलिस ने कोई कांटेक्ट नहीं किया है, किसी तरह का कांटेक्ट उनके पास नहीं है। साथ ही डॉक्टर अनवर का भी उनका भी ये कहना है कि मुझे अभी दिल्ली पुलिस ने कोई कांटेक्ट नहीं किया है, मुझे इसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी बातें उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को कही है क्योंकि ये पूरी जो रिपोर्ट छपी है इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। अब एक चीज और सामने देखने वाली बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल वो इस पर क्या सफाई पेश करते हैं, क्योंकि पहले उनके जो पार्षद थे उन्हें मास्टरमाइंड बताया गया है ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों का, और अब नाम आया है उसी एरिया के विधायक का जो कि उन्हीं की पार्टी से हैं। अब इस पर क्या पहलू है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है केजरीवाल साहब, इन्होंने जमातियों की जो कोरोना पीड़ित थे उनकी संख्या एक अलग से बताई थी। अब देखते हैं कि दंगों में जो शामिल रहे उनकी संख्या अलग से बताते हैं या नहीं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। अगले अपडेट में आपसे मिलते हैं।